हाय देयर, दिस इज वात्या जायसवाल। जल्दी से हम देख लेते हैं वो दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स जो नीट में ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट कितना हो सकता है एक सेल साइकिल में। अब मान लीजिए अगर आपको सेल साइकिल का ड्यूरेशन 24 आवर्स दिया हुआ है और एम फेज का ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स दिया हुआ है, तो अगर आपको परसेंटेज निकालने को पूछा जा रहा है तो आप ड्यूरेशन ऑफ एम फेज अपॉन टोटल साइकिल का सेल ड्यूरेशन लिखेंगे। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2/24 इंटू, चूंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप इंटू 100 कर देंगे। इसका रेशियो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको ये 8.33% दिख जाएगा। तो इस तरह से आप एम फेज का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सेल साइकिल के न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सेल साइकिल में माइटोटिक डिविजन्स कुछ हो रहे हैं, मान लीजिए 3 माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, कंप्लीट राउंड्स ऑफ 3 माइटोटिक डिविजन, तो कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। तो चूंकि आपको 3 मल्टीपल राउंड्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे 2 की पावर n में 2 की पावर 3 लिखेंगे और इस तरह से आपको 8 सेल्स ऑब्टेन हो जाएंगे सेल साइकिल में। इसके अलावा इसी फ्रेम पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिविजन्स लगेंगे टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ सेल्स। अब मान लीजिए क्वेश्चन कॉमनली आता है 128 सेल्स फॉर्म करने में आपको कितने डिवीजन लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक डिवीजन लगता है आपको 2 सेल बनाने में, 2 डिवीजन लगते हैं 4, इसी तरह से 8, 16, 32, 64, हम 32, 64 ऐसे कैसे चल रहे हैं, ये 2 के डिवीजन में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप 2 के 7th डिवीजन पे आएंगे तो आपको 128 सेल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, 128 सेल्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। इस तरह से हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो हमारे नीट में देखने को मिलते हैं।